जिस जेडीयू को नीतीश कुमार ने खून पसीने से बनाया, उस जेडीयू के पीछे भाजपा के सांसदों का पैसा लगा है। और ये बात अब सांसद जो है वो सदन में बता रहे हैं कि किस तरीके से जेडीयू को उन्होंने फंडिंग दिया और जेडीयू बना। और अब नीतीश कुमार जिस जेडीयू के बारे में कहते हैं कि हमने बनाया है, हमारी पार्टी है, उस जेडीयू के पीछे भाजपा का पैसा लगा है। और अब सब पोल खुलने लगा है और सारे जेडीयू के सांसदों के सामने ये पोल खुल रहा है कि भाजपा का एक सांसद खड़ा होकर कहता है कि जिस जेडीयू पर आप लोग नाज कर रहे हैं, उस जेडीयू के पीछे जब फंडिंग करना था तो 6 लोगों में से एक नाम मेरा भी था। और भाजपा के सांसद बड़े गर्व के साथ सदन में कहते हैं कि पैसा तो हमने भी दिया था जब आपकी जेडीयू बन रही थी। पूरा मामला क्या है वो हम आपको बताएंगे। ये भी बताएंगे कि किस तरीके से जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को लोग मंदिर का घंटी समझ लिए हैं, जो मन वो बजा रहा है सदन में, लेकिन कोई कुछ नहीं बोल रहा है। भाजपा का एक भी सांसद खड़ा हो रहा है तो ललन सिंह के ऊपर ही प्रहार कर रहा है और किसी भी सांसद के ऊपर कुछ नहीं टिप्पणी कर रहा। लेकिन उसके पहले नमस्कार, मेरा नाम शशांक पांडे, आप जनता जंक्शन पर मुझे देख रहे हैं। कैमरे के पीछे विशाल खड़े हैं और अब हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से लोकसभा और राज्यसभा का मानसून सत्र चल रहा है और उस सत्र में ललन सिंह सॉफ्ट टारगेट हो चुके हैं। जो उठ रहा है ललन सिंह पर टिप्पणी कर रहा है और ललन सिंह सब कुछ सुन रहे हैं। ललन सिंह पर टिप्पणी और उसके बाद लालू परिवार पर टिप्पणी, ये बहुत आम बात हो चुकी है। और इसी क्रम में भाजपा का एक सांसद जो कि झारखंड का सांसद है, ऐसे तो रहने वाला बिहार का, लेकिन झारखंड का सांसद है, निशिकांत दुबे नाम है, और वो खड़े होकर कहते हैं कि जिस जेडीयू पर आप लोग नाज कर रहे हैं, जिस जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह बैठकर यहां गरज रहे हैं, उस जेडीयू को जब फंडिंग करना था तो 6 लोगों में एक नाम मेरा भी था, निशिकांत दुबे का। और निशिकांत दुबे सदन में चिल्ला चिल्ला कर बताते हैं कि किस तरीके से रामविलास पासवान के साथ जब सरकार बनानी थी उस समय 2 जगह पर मीटिंग हुई थी। एक पत्रकार के घर, उस पत्रकार का नाम नहीं लूंगा, और दूसरा मीटिंग मेरे घर पर हुई थी, यानी मेरे निशिकांत दुबे के घर पर हुई थी। वो शायद नीतीश कुमार भूल सकते हैं लेकिन मैं नहीं भूल सकता। और निशिकांत दुबे सदन में अमित शाह के सामने खूब गरज रहे हैं और सॉफ्ट टारगेट, जो सॉफ्ट टारगेट कहते हैं, या फिर आप आम भाषा में समझ लें कि मंदिर का घंटा जो आता है वो एक बार जरूर बजाता है, क्योंकि उसे लगता है कि अपना अगर अटेंडेंस बनाना है तो मंदिर का घंटा बजाना पड़ेगा। और सदन में इसी तरीके से हो गया है। सांसद समझ रहे हैं कि भाजपा के शीर्ष नेताओं के पास अपना अटेंडेंस बनवाना है तो ललन सिंह को तो बजाना ही पड़ेगा और ललन सिंह के बारे में बोलना ही पड़ेगा। मनोज तिवारी खड़े होकर बोल रहे हैं कि सुपवा तो सुपवा अब चलनियो बोला था, जौना में 72 गो छेद बा। ये कहते हैं ललन सिंह के बारे में। और कब कहते हैं? जब ललन सिंह कहते हैं कि भाजपा पूरा लोक लाज घोर कर पी चुका है। उसी पर कहते हैं कि बिहार के एक नेता खड़े होकर कहते हैं लोक लाज के बारे में। तो बिहार के नेता जब लोक लाज की बात करते हैं तो हमको भोजपुरी में एक कहावत याद आता है कि सुपवा तो सुपवा चलनियो बोला था, जौना में 72 गो छेद बा। और अब ललन सिंह मंदिर का घंटा हो चुके हैं। भाजपा के तमाम सांसद उनको बजा रहे हैं और वो चुपचाप सदन में देख रहे हैं कि किस तरीके से उनकी बेइज्जती हो रही है। निशिकांत दुबे कहते हैं कि जेडीयू को बनाने में मेरा पैसा लगा है। और अब देखने वाली बात यह है कि जेडीयू के नेता इसको कैसे लेते हैं, कैसे जवाब देते हैं कि क्या वाकई में निशिकांत दुबे के पैसे से जेडीयू बनी हुई है और जेडीयू आज खड़ी है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे जनता जंक्शन।